अस्सलाम वालेकुम। ये है आर्डिनो नैनो। और ये जब भी आपको रिसीव हो आपके ऑर्डर में, आपने क्या करना है, सबसे पहले आइए स्क्रीन की तरफ। आपने क्या करना है कि आर्डिनो को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ। आप ज़रा यहाँ पे आइए और आपने आवाज़ सुनी कंप्यूटर की, और आप ये देखिए कि ये इसकी एलईडी ब्लिंक कर रही है। हम जो भी आर्डिनो आपको नैनो बेचते हैं उसमें एलईडी ब्लिंक का कोड डाल के बेचते हैं। तो आप ज़रा स्क्रीन पे फोकस कीजिए। जब आपके पास आर्डिनो आएगा, आपने पहली दफ़ा क्या करना है, आर्डिनो की कॉम पोर्ट सेलेक्ट करनी है जिस पे भी वो लगा हुआ है। तो कॉम पोर्ट टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप आर्डिनो डिस्कनेक्ट कर दें और ये देखिए कि कौन सी कॉम पोर्ट अपीयर हुई है या गायब हुई है। अभी मैंने चूँकि उतार दिया तो कॉम 7 जो है ना डिसेबल हो गई है। मैं इसको लगाऊंगा वापस और ये कॉम 7 पे आ गया है। इसका मतलब है ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल कोड जो है ब्लिंक का, वो ओपन करना है आपने। ये मैंने खोला हुआ है और ये स्टैंडर्ड यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड होते हैं, मैंने इसको 100 मिली सेकेंड किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ और आप इधर फोकस कीजिए नीचे। ये कोड चेंज हो गया और अपलोड हो गया। आप यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करें, ये चेंज हो गया। अच्छा, एक कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं आर्डिनो में। सम टाइम क्या होता है, बूट लोडर आते हैं जो इसका आर्डिनो का डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जो आईसी के अंदर सेव होता है, वो दो किस्म का होता है। एक होता है एडमेगा 328P लेटेस्ट बूट लोडर और एक होता है ओल्ड बूट लोडर। अगर कभी आपको इशू आए अपलोडिंग में तो ये गड़बड़ हो सकती है कि आपने बूट लोडर पुराना सेलेक्ट किया हुआ है। तो पुराना बूट लोडर सेलेक्ट करेंगे तो ये कोड नहीं अपलोड होगा। मैंने इसको अपलोड करने का कहा है। ये ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं कोड अपलोड हो रहा। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं। ये उतारा मैंने, ये कनेक्ट किया, इसको फिर अपलोड किया। चूँकि बूट लोडर गलत सेलेक्ट हुआ हुआ है तो कोई कोड अपलोड नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए कि ये अपलोडिंग की ट्राई कर रहा है लेकिन ये हो नहीं रहा। हम बूट लोडर चेंज करते हैं, टूल्स में गए, बूट लोडर लेटेस्ट किया और इसको मैं एक दफ़ा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये अपलोडिंग में से बाहर आ जाए। बूट लोडर चेंज हो चुका हुआ है, इसको अपलोड करते हैं तो एलईडी ब्लिंक का जो कोड है वो अपलोड हो जाएगा। तो मैं चेंज के लिए क्या करता हूँ कि इसको 1 सेकंड में कर देता हूँ और फिर अपलोड करता हूँ। सो इस सारे सेक्शन की समरी ये है कि आपको जब भी आर्डिनो नया मिले, आपने इस तरीके से उसको टेस्ट करना है और ये वेरीफाई करना है कि आपको प्रोडक्ट ठीक मिली है। हम डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर एलईडी ब्लिंक का कोड डाल के भेजते हैं। ये कंप्यूटर पे लगाते ही अगर एलईडी ब्लिंक करेगा, इसका मतलब है ये टेस्टेड है और ये वर्किंग बोर्ड है जो आपको टेस्ट करके भेजा गया है। सो अब इसकी डिटेल की तरफ आते हैं कि ये आर्डिनो की कैपेसिटी क्या है, इसकी हार्डवेयर स्पेक्स क्या है और इसकी मेमोरी कितनी है। इस पर ज़रा फोकस करें। ये जो आर्डिनो है इसकी इसमें और जो आर्डिनो ऊनो में है इसमें एक फ़र्क है। ये वाला आईसी जो है ना, ये 32 पिंस का है, ये आईसी है 28 पिंस का। तो इसका मतलब है इसमें 4 पिंस जो है ना इसमें ज़्यादा है। तो 4 पिन ज़्यादा होने की वजह से इस वर्जन के अंदर 8 एडीसी होते हैं और जो 14 जीपीआईओस हैं। और ये जो मॉड्यूल है इसके नीचे एक रेगुलेटर लगा होता है, ये वाला वोल्टेज रेगुलेटर, जिसके ज़रिए से आप इसको 7 to 12 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं एज ए इनपुट। तो अगर आप यूएसबी से वोल्टेज देते हैं तो यूएसबी से डायरेक्टली ऑपरेट होगा। अगर आप यूएसबी से वोल्टेज नहीं देना चाह रहे, आप इस रेगुलेटर को डायरेक्टली वोल्टेज दे सकते हैं और ये इसको ऑपरेट करेगा।
अच्छा, इसके बाद इस कंट्रोलर की मैं जनरल स्पेक्स बता देता हूँ। 32 KB की इसकी प्रोग्राम मेमोरी है, 2 KB की रैम है इसकी, 1 KB की इसकी EEPROM है जिसमें आप डाटा अरेज या रीराइट कर सकते हैं। कोड खुद ही मेमोरी जो है ना वो यहाँ पे बनाता जाएगा। मिसाल के तौर पे एक आपने कोई काउंटर लगाया हुआ है किसी मशीन के ऊपर प्रोडक्शन के लिए, तो उस काउंटर की वैल्यू जो है ना पावर ऑफ पे सेव करनी है, तो वो जो डाटा सेव होगा वो इसकी EEPROM में होगा। अच्छा, ये 16 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसमें एक I2C की कम्युनिकेशन पोर्ट दी हुई है, 2 पिन दी हुई हैं, SPI की और UART की कम्युनिकेशन जो है ना दी हुई है। इस IC का जो पार्ट नंबर है वो स्टैंडर्ड आर्डिनो से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका नाम होता है ATmega 328P-AU, और इसका मतलब है कि ये SMD पैकेज में, TQFP पैकेज में है। तो सारे के सारे आर्डिनो ऊनो के कोड इस पे भी चल जाते हैं, आपको रिकम्पाइल करना पड़ता है और ये चल जाते हैं। अब इसकी पिन्स जो हैं इस तरह से अलाइन की गई हैं। ये आपके पास TX है, RX है, और उसके बाद आपकी इसको इस तरह से कर लेते हैं। जो GPIOs हैं वो दी गई हैं, कुछ ग्राउंड पिन है, पावर पिन है, और इसके ऊपर वाली साइड पे ADC की मोस्टली पिन्स हैं और एनालॉग रेफरेंस की पिन दी हुई हैं। कुछ GPIOs हैं, ये 3.3 वोल्ट की भी ऑप्शन है इसी के अंदर, जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई सेंसर जो आपका 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होता है वो इससे चला सकते हैं। एक चीज़ आपने हमेशा नोट करनी है कि जब भी आपने इसके इंटरनल रेगुलेटर को यूज़ करना है तो उस पर बहुत बड़ा लोड नहीं डालना। ये रेगुलेटर सिर्फ़ और सिर्फ IC को चलाने के लिए बना होता है। या आउटपुट पे अगर आपके कुछ सेंसर चल रहे हैं जो लेट से 5 मिली एम्पेयर 2 मिली एम्पेयर लेते हैं, वो आप चला सकते हैं। आप इस पे जो 5 वोल्ट रेगुलेट होते हैं उन 5 वोल्ट से कोई बड़ा लोड नहीं चला सकते। आप 8 चैनल का रिले मॉड्यूल नहीं यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो इसको डैमेज कर देगा, और जब इसको डैमेज करेगा तो वो फर्दर सर्किटरी भी डैमेज करेगा। मज़ीद इसमें यह है कि ये जो मॉड्यूल है इसमें ये एक चिप लगी हुई है, ये USB टू सीरियल कन्वर्जन का काम करती है। तो जैसे ही USB से कोई कमांड आती है वो इस IC से होते हुए इस मेन कंट्रोलर तक पहुंचती है। या ये मेन कंट्रोलर अगर कोई डाटा कंप्यूटर की तरफ सेंड करता है तो वो इस IC में से होते हुए जाती है। ये CH340 की IC है और ये USB टू सीरियल कन्वर्टर का काम कर रही है। ये आर्डिनो कंपनी ने ही ये वाला वेरिएंट डिज़ाइन किया था। आर्डिनो इसका ऊनो का सब वेरिएंट डिज़ाइन किया था, और इन्होंने बेसिकली जब डिज़ाइन किया था FT232 चिप इसकी जगह पे लगाई थी। बाद में इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ डिज़ाइनर ने CH340 की चिप लगाई, जिस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई। तो ये बहुत पॉपुलर बोर्ड है जो कि आर्डिनो सीरीज़ का एक मेंबर है। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर मॉड्यूल है जो कि आर्डिनो सीरीज़ में यूज़ होता है। मोस्टली लोग इसको प्रोडक्शन फ्रेंडली बोर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, या जो हॉबीस्ट या स्टूडेंट्स हैं वो इसको साइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी के बोर्ड का साइज़ छोटा है या उसके प्रोजेक्ट का साइज़ छोटा करना है तो वो ये वाला मॉड्यूल यूज़ कर लेता है। सो दैट्स इट। ये थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन की डिटेल थी। इसमें माइक्रो लेवल पे भी जाया जा सकता है आगे। मिसाल के तौर पे क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी डिस्कस की जा सकती है, जो इसकी IC की फर्दर फंक्शनैलिटी है, या इसके साथ बनने वाले प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए जा सकते हैं। इसकी ये जो प्रोग्रामिंग पोर्ट है ये वाली भी एक चीज़ है जो बहुत रेयरली लोग यूज़ करते हैं। इसके थ्रू इसमें कोड अपलोड किया जा सकता है। सो हम इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहे, ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।